नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में आप सभी ने बहुत से न्यूज़ आर्टिकल और वीडियोस देखे होंगे जिनमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर ऐसा क्या हुआ कि दो इस्लामिक देश एक दूसरे की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक करने लगे। दोस्तों, इन देशों के बीच चल रहे वर्तमान संघर्ष को समझने के लिए हमें इन दोनों का पास्ट भी जानना होगा। दोस्तों, 1935 के आसपास जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, तब ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। ये एक मुस्लिम शिया बाहुल्य देश है। फिर 1953 के आसपास एक तख्ता पलट होता है। 1947 में जन्म होता है पाकिस्तान का और ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश बनता है, क्योंकि ईरान की तरह पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है। अगले 3 सालों में इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि मई 1950 में ये दोनों देश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के मित्र मुल्क बन जाएंगे। और ईरान के 1953 के तख्ता पलट के बाद वहाँ का शासक बनता है मोहम्मद रजा पहलवी, और शासक बनने के तुरंत बाद ही 1956 में पाकिस्तान जाने वाला दुनिया का पहला हेड ऑफ स्टेट बनता है। इस विजिट के तुरंत बाद पाकिस्तान ईरान की कैपिटल तेहरान में अपनी एम्बेसी खोल देता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामिक देशों से इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती का सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक जो भी ईरान और इस्लामिक देशों से मिला है वो सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में मोहम्मद अली जिन्ना की पहचान की वजह से मिला है। इस समय तक पाकिस्तान और ईरान के संबंध इस हद तक मजबूत हो गए थे कि जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो ईरान ने मीडिया में आकर कहा, और मैं यहाँ पर उन्हीं के वर्ड को कोट करूँगा, वी आर कंसर्न एट इंडियाज अग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि हम भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए जा रहे आक्रमण से बहुत चिंतित हैं। ईरान ने तो पूरी दुनिया के सामने यहाँ तक कह दिया था कि ईरान एंड पाकिस्तान आर लाइक वन सोल इन टू बॉडीज, यानी ईरान और पाकिस्तान दो शरीरों में एक आत्मा की तरह हैं। और यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए सभी युद्धों में ईरान ने इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। यहाँ तक कि 1965 और 1971 में जंग के दौरान जब पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी, तब ईरान ने उसे पश्चिमी देशों से फाइटर जेट, मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार खरीद कर दिए ताकि पाकिस्तान भारत को हरा सके। पर सभी युद्धों का नतीजा क्या हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा फिर क्या हुआ कि जिन देशों ने कभी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन किया था वो आज एक दूसरे के ऊपर मिसाइल क्यों बरसा रहे हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद। इस क्रांति के बाद यहाँ के शासक मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका भाग जाता है और पाकिस्तान मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने 30 सालों से भी ज़्यादा की दोस्ती को भूल जाता है और ईरान को मान्यता देने वाला पहला देश बन जाता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान और ईरान के बीच दुश्मनी की कहानी। इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान में तख्ता पलट होने से पहले 1977 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट होता है और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दी से हटाकर जनरल जिया उल हक अपना आर्मी रूल लागू कर देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में एक अच्छा प्रधानमंत्री माना जाता था, लेकिन जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान को कट्टर सुन्नी इस्लामवादी राष्ट्र बना दिया। और क्योंकि ईरान एक शिया बहुल्य देश था, इसलिए उसे जनरल जिया उल हक का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद 1979 में हुई क्रांति के बाद ईरान खुद को एक शिया बाहुल्य इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में स्थापित करता है और पश्चिमी देशों के खिलाफ हो जाता है। और यहीं पर पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते में एक और गांठ पड़ जाती है, क्योंकि इस समय तक पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम हो गया था और अपनी आर्मी सप्लाई के लिए उसी पर निर्भर था। लेकिन यूएसएसआर के अफगानिस्तान में घुसने के साथ ही ईरान और पाकिस्तान एक बार फिर से साथ आ जाते हैं और मिलकर यूएसएसआर का विरोध करते हैं। इस बीच दोनों ही देश अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के लड़ाकों का साथ देते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के लड़ाकों का एक ग्रुप खड़ा हो जाता है। ईरान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जिसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, इस गुट को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, आगे जाके ये लड़ाके कोई और नहीं, आज का तालिबान बनता है। अफगानिस्तान से यूएसएसआर के जाने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ जाता है और अफगानिस्तान में तालिबान का कट्टर शासन अमेरिका वाले पाकिस्तान और ईरान के बीच दरार डाल देता है। तालिबान का अफगानिस्तान में कट्टर शासन पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही नागवार गुजर रहा था। इसके बाद बहुत से पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों जैसे बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी और बात कुछ हद तक बनी भी, लेकिन दोनों की दोस्ती और पक्की होती उससे पहले ही अमेरिका पर अलकायदा ने 9/11 का हमला कर दिया।
और इस हमले के बाद अमेरिका पागल हो गया था और पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में घुसकर अपना बेस बनाकर वहां पर हमला कर देता है। और अमेरिका ईरान को अलकायदा का साथ देने की वजह से उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देता है और पाकिस्तान के जरिए ईरान के खिलाफ एक सुन्नी लोगों का ग्रुप खड़ा करता है। दोस्तों आप ये मैप देखिए, यहाँ आपको पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत दिख रहा होगा। इससे थोड़ा आप वेस्ट में चलेंगे तो आपको ईरान का बलूचिस्तान और सिस्तान वाला इलाका दिखाई देगा। ये सारा विवाद इसी एरिया में होता है। दोनों ही देशों का ये इलाका कम आबादी और काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस वजह से भी इन इलाकों में छोटे छोटे आतंकवादी संगठन खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने इस इलाके में कई छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रखी है जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं। दोस्तों ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है जिसमें पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों से सीधा लड़ने की बजाय आतंकवादी सपोलों को पालकर उनसे हमला करवाता है। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में ये राय सिर्फ मेरी ही नहीं है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए कहा था, यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। दोस्तों हालिया मामले में अकॉर्डिंग टू ईरान, उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में छुपे आतंकवादी संगठन जैश उल अदल के लॉन्च पैड पर हमला किया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का वर्जन ईरान से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का कहना है कि उनके देश में कोई भी आतंकवादी संगठन है ही नहीं और ईरान ने उनके देश पर हमला किया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। और इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान पर यह कहते हुए मिसाइल दाग दिए कि उन्होंने ईरान में छुपे आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी इस बात का कोई सेंस नहीं लगता क्योंकि इस हादसे से पहले पाकिस्तान ने कभी ईरान पर उसके देश में आतंक फैलाने का आरोप नहीं लगाया। अब अचानक से उसे याद आता है कि अरे ईरान में भी तो आतंकवादी हैं, चलो इन पर मिसाइल दागते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान यहाँ सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर सबको ये बताना चाहता है कि उसके पड़ोसी देश उसे कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल ना करे। पर दोस्तों ये बात तो भारत पहले से ही जानता है कि पाकिस्तान के पास भले ही खाने के पैसे ना हो पर वो जंग करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के ईरान पर इस जवाबी हमले का एक कारण अमेरिका का दबाव भी हो सकता है क्योंकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि ईरान गुपचुप तरीके से रेड सी में एक्टिव हुती रिबेल्स को सपोर्ट करता है। हुती रिबेल्स दोस्तों ये वही ग्रुप है जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले लाइबेरिया झंडे वाली इजरायली शिप जो कि भारत आ रही थी उस पर एक ड्रोन से हमला किया था। दोस्तों पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी संगठन जैश उल अदल पर ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों के साथ हमला किया। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली एक बात और भी है कि पाकिस्तान चीन से खरीदा हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो अभी हालिया मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। खैर उस पर अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस लड़ाई में कौन गलत है कौन सही ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आपको ईरान और पाकिस्तान में से कौन सही लगता है हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। बाकी मैं पाकिस्तान और ईरान के लिए यही कहूँगा कि दे हैव टेस्टेड देयर ओन मेडिसिन एंड दे डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। बाकी अगर पूरे मध्य एशिया के नज़रिए से देखें तो ये रीजन में अशांति को और भी ज़्यादा फैला सकता है जिसका असर दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी यानी भारत पर भी पड़ेगा। पर अभी फिलहाल दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया है, लेकिन अगर ये मामला और ज़्यादा बिगड़ता तो एक विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता था क्योंकि दोनों ही देशों ईरान और पाकिस्तान को 2 बड़ी सैन्य ताकतों का संरक्षण मिला हुआ है। तो दोस्तों दुनिया में शांति बनी रहे और इंडियन इकोनॉमी और भी ज़्यादा फ्लरिश करे, इस नोट के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।